हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। गाइस आज आपको जीना भरना सिखाने वाला हूँ। चैन वाला किस तरह से भरा जाता है, सही तरीका आपको बताने वाला हूँ, किस तरह से इसको करना रहता है। कुछ भाई इसमें जो गलतियाँ करते हैं ना, वो चीज़ आपको बताऊंगा आपने क्या गलती इसमें नहीं करनी, ताकि आपका जीना इस तरह से आए। ठीक है, तो गाइस ये जो मिट्टी वगैरह रहती है ना, ये इस तरीके से इस मिट्टी को आपने अच्छे से वॉश करना है। ठीक है, जब इसकी ग्रिप आपकी दीवार पर बनेगी तो इसको बहुत अच्छे से आपने ध्यान से इसको वॉश कर लेना है पानी से। ऐसे धार से इसको आपने बिल्कुल क्लीन कर लेना है। ठीक है, क्लीन रहेगा तो ग्रिप आपकी सॉलिड आ जाएगी सीमेंट की इस पर। ठीक है, देखो गाइस इसका आपने इस तरह से ईंट यहाँ पर लगानी है। ठीक है, चाहे 4 इंच में लगा लो या 9 इंच में लगा लो, और कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे मेन चीज़ आपने ये समझनी रहेगी, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ से ना बहुत ज़्यादा इसको खोल कर लगा देते हैं। उससे क्या होता है, हमारी पहली पेरी बढ़ जाती है। तो हम पहली पेरी जो हमारी नीची है ना ये, तो इसको मार्जिन देने के लिए हम इसको नीचे रखते हैं, ताकि जब यहाँ तक हमारा माल आएगा ना इससे आधा इंच ऊपर, ठीक है, तो ये हमारी पेरी बन जाएगी पूरी। जैसे कि मैं 7-10 की या 7-11 की आप पेरी बना रहे हो, मेरी 7-11 की पेरी है, तो मैं इसको इतना माल लूँगा। ये जो हमारा सरिया है ना गाइस, ये वाला देखो, ये मेरा ठिया है, मैं यहाँ तक इस पर माल लूँगा इतना। ठीक है, आधा इंच इसके ऊपर मुझे माल लेना है, तो मेरी पूरी पेरी 7 इंच की बनेगी। ठीक है, तो इसको आपने ये जो रिंग रहेगा, इससे आपने एकदम मिलाकर नहीं रखना, बहुत ज़्यादा खोलकर नहीं रखना। आपने इसको आधा इंच का यहाँ पर मार्जिन देना है, ये इतनी दूरी पर आपने ईंट को रखना है। ठीक है, फंटी वगैरह से इसको सेट कर लीजिए, या फिर आप इस तरह से हर रिंग के बराबर से आधा इंच का गैप देकर इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि पूरा पट्टा हमारा 3 या 4 इंच का बन जाए। ठीक है, जो भी आप इसमें मार्जिन लेना चाहते हैं, तो ये रखना है। इससे ऊपर नहीं करना, इससे नीचे नहीं करना, यहाँ तक आपने लेना है। ठीक है, अगर आपकी ईंट यहाँ तक फिक्स आ जाए तो ठीक है, और फिक्स नहीं आए तो आपने माल को यहीं तक ही लेना है, इसलिए मैंने सरिये को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर पहली पेरी लगा देंगे ना, देखो दूसरा इसको भरकर दूसरी पेरी किस तरह से लगानी है वो समझो। ये इस तरह से इसको कवर कर देंगे। ठीक है, और ये जो साइज़ आपका रहेगा, ये यहाँ पर आपने इसको नाप लेना है। ठीक है, यहाँ से आप नाप लो। जैसे मैं 3.5 फीट मेरा दीवार के अंदर अंदर आ रहा है, तो आपने एक ईंट को यहाँ पर लगाना है। ठीक है, जब आप खड़ी कर दीजिए या पट लगाइए। खड़ी में क्या होता है, मसाला बढ़ते टाइम ईंट पीछे की तरफ सरक जाती है, तो आप कोशिश कीजिए 4 इंच में आप ईंट को यहाँ पर लगाए। और ये नीचे वाली भी इसी के फेस में यहाँ पर आपने लगानी रहेगी। ठीक है, और एक बात का ध्यान देना कि जो लाइन रहेगी तो कभी टेढ़ी हो रही है, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी, ताकि आपकी पेरी एकदम सीधी आए। यहाँ पर भी कुछ लोग गलती करते हैं, तो ये गलती नहीं करनी। ऐसा नहीं कि एक ईंट बाहर हो रही है एक अंदर हो रही है, तो आपने एकदम लाइन लगानी है स्ट्रेट। ठीक है, चाहे फंटी वगैरह का यूज़ कर लो, या धागे से आप इसको बांध करके सीधा कर सकते हो। ठीक है, पहली पेरी अगर आपने सही भर ली, आपकी सारी पेरियाँ उसी साइज़ की आएंगी। यहाँ पर आप गलती कर दोगे ना, माल कम या ज़्यादा होगा, तो हर पेरी में वही आपका जो है डिफेक्ट आ जाएगा। तो उसका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, पहली पेरी पर आपने फोकस करना है। अभी देखो गाइस, ईंट हमारी यहाँ तक फिक्स नहीं आ रही, ठीक है, ऊंची आ रही, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ऊंची आ रही तो आपने माल यहीं तक भरना है। ठीक है, ईंट जैसे कि यहाँ पर हमारी ऊपर थोड़ी सी ऊपर हो रही है ना, 1-2 सूत, तो आपने इसके बराबर से माल नहीं डालना, इसके बराबर से माल डालना है। ठीक है, आपने इस तरह से इनकी डेप्थ से नाप लेना, जो भी साइज रहेगा आपका। ठीक है ना, पहली पेरी को नापना है, आपने हर पेरी को भी नाप सकते हैं। ठीक है, चाहे आप धागा बांधकर इस तरह से ऐसे क्रॉस में धागा बांध सकते हैं, और उस धागे की मदद से आप बराबर बराबर ईंट को लगा सकते हैं। या फिर आपकी दीवार तो रहती है सिंपल, तो आप इंची डेप्थ से हर पेरी नाप भी सकते हैं, क्योंकि हमारी दीवार तो सीधी रहती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस गोला बना लेना इस तरीके से। ठीक है, सीमेंट का आपने यूज़ ज़रूर करना। कुछ भाई यहाँ पर इसका यूज़ नहीं करते, तो ये आपने बहुत ज़रूरी करना है। इससे क्या होता है, हमारी ग्रिप अच्छी आती है। जब यहाँ पर हमारा ये बजरी है जैसे, तो इसको हम यहाँ पर हमने पहले वॉश किया था पानी से, आप वॉश करेंगे, उसके बाद में हमने घोला डालना है यहाँ पर, ताकि आपकी जो ग्रिप है वो अच्छे से इसमें, ये जो मसाला रहेगा, मटेरियल रहेगा आपका, ये मैश हो जाए अच्छे से इसके अंदर, और ग्रिप बना ले। आसार पे वैसे ही डाल देंगे, जो भी आपकी पेरी रहेंगी उस पर आपने घोले को डाल देना है। ठीक है, इसका आप ध्यान ज़रूर रखिएगा, ये गलती कभी नहीं करना। इससे एक तो आपका लिंटर का जो नीचे का एरिया रहेगा एकदम फ्रेश निकलेगा, दूसरा सीमेंट इसमें प्रॉपर ग्रिप बनाएगा, सरिये भी अच्छे से ग्रिप बनाएंगे मसाले के अंदर। बजरी डालने का तरीका भी समझो कैसे डालते हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग गलती करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ आप देख लो, यहाँ जो हमारा जाल है गाइस बिल्कुल इससे मिल रखा है। ठीक है, हम ऐसे इसको ऊपर माल भर देंगे ना, तो ढूला जब हम खोलेंगे, लिंटर हम खोलेंगे, इसको हटाएंगे, तो ये नीचे से रिंग दिखाई देते हैं। ठीक है, ये एरिया फ्रेश नहीं निकलेगा। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें इसको उठाना रहता है। ठीक है, हाफ इंच इसको उठाएंगे हम। कैसे उठाएंगे वो देखो, इस तरह से आपने टाइल्स ले लेने हैं। ठीक है, पीस ले लेने छोटे छोटे, इसको लगाना है। ठीक है, ऐसे, तो ये हमारा देखो इतना उड़ जाएगा। अब इसके अंदर हमारा जो है माल अंदर की तरफ चला जाएगा, जो हमारा मोर्टार रहेगा अंदर की तरफ चला जाएगा। एक यहाँ पर लगा लेंगे, पूरी पेरी को ऐसे उठाएंगे, हर पेरी पर आपने 2 से 3 पीस लगाने हैं। तो ये सही तरीका होता है। ठीक है, गलत तरीका क्या होता है बताऊँ, क्या होता है, माल डाल देते फिर इसको उठाते झटका मारते, कोई पेरी ज़्यादा उठती है, कोई कम उठती है। ठीक है, तो वेट इक्वली डिवाइड नहीं हो पाता। तो आपने हर पेरी को प्रॉपर एक साइज़ में ही उठाना है। तो ये इतनी उठ गई ना, ऐसे इतनी ही उठ गई, हर पेरी ऐसी ही उठेगी, एक ही साइज़ के आपने पीस लगाने हैं। ठीक है, कवर ब्लॉक का यूज़ भी आप कर सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा उसकी हाइट हो जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर टेल्स का यूज़ करेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। ये सिरा पीछे वाला कभी भी इससे मिलना नहीं चाहिए आपका।
पिलाई से, ठीक है। इसको दूर रखना है, अगर जैसा कि ज़्यादा मिल रहा है तो इसको पीछे खींच लो, ज़्यादा पीछे हो रहा है अंदर की तरफ कर दो, ठीक है। इसको जो गैप रखना है, कितना रखना है, 1/2 इंच रखना है पीछे की तरफ। 1/2 इंच यहाँ से उठा दो, 1/2 इंच यहाँ से उठा दो, ये आपकी कवरिंग आएगी, सॉलिड ग्रिप बनेगी, ठीक है। पूरा जाल ऐसे ही उठा लेंगे, भरना देख लो अब कैसे भरते हैं। इतना ढीला अपने मसाले को लेना है गाइस, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लेना और बहुत ज़्यादा पतला मसाला नहीं लेना। कुछ लोग एकदम पानी बना देते हैं, वो गलत है। पानी नहीं बनाना कभी मसाले को, उसमें स्ट्रेंथ नहीं आती, ठीक है। इस तरह से लेना है। अब जो हमने घोला नीचे की तरफ डाला था ना, तो ये अच्छे से इसके अंदर मैश हो जाएगा मसाला, ग्रिप सॉलिड बनाएगा। इसको आपने दबाना है अंदर की तरफ, ठीक है। इस तरीके से करना है, ये अच्छे से प्रेस करना है नीचे की तरफ मसाले को, ताकि जो हमारी ग्रिप अच्छे से मिल जाए और मसाला अंदर तक बैठ जाए, ठीक है। कहीं से भी खाली ना रहे, इसका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपने इसको वाइब्रेट करना है हल्का सा, ठीक है। चाहे इस तरह से आप ऐसे कर सकते हैं, ये देखो, ये देखो, ये मसाला नीचे की तरफ बैठ रहा है ना, ऐसे। तो ये मसाला नीचे की तरफ बैठ जाएगा। इसको ठोकेंगे ना तो सरिया वाइब्रेट करेगा, तो मसाला नीचे की तरफ बैठ जाएगा, और जो लम्स रहते हैं वो भी इसमें खत्म हो जाते हैं। और जो गाइस ये आपका जॉइंट रहेगा ना, यहाँ पर घोला डाल देना इस तरीके से, ठीक है, ताकि जॉइंट कहीं से भी खाली ना रहे। जैसे पीछे का ये एरिया रहता है ना हमारा, तो कई बार क्या होता है, इसमें बजरी अड़ जाती है, तो आपने यहाँ घोला डाल देना है, तो आपकी बजरी अड़ेगी नहीं, पूरा फिनिश निकलेगा नीचे का एरिया। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना रहता है गाइस, ठीक है। पहले पूरा भर लेंगे, इसकी फिनिशिंग कैसे करनी है वो समझो। आपने इस तरह से पूरा इसको सीधा भरना है। और एक बात का आपने यहाँ पर बहुत खास ध्यान रखना है, जब आप पहली पेरी भरेंगे ना, तो पेरी इस तरह से ढाल में नहीं होनी चाहिए, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। उसको प्रॉपर आपने सीधा रखना है पहली पेरी को। पहली पेरी सीधी होगी तभी आपकी सारी पेरियाँ एक साइज़ में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे स्पीड लेवल रख कर देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप एकदम आप उसको सीधा फैलाइएगा। जब आपकी पेरी सीधी बनेगी तभी आपकी सारी पेरियाँ सीधी बनेंगी, ठीक है। जैसे हमने पहली पेरी भरी है ना, ऐसी बाकी हम सारी पेरियों को भरते हुए लेकर जाएंगे, सीधा एकदम लेवल में करते हुए। ये देखो गाइस, ठीक है। अब 2 ईंट हमारी ऊपर थी, लेकिन मसाला हमने वहीं तक भरा है जो हमारा सरिया बाहर की तरफ निकल रहा था, ठीक है। फिर पूरा लेवल यहाँ पर हो जाएगा। हमने एक सरिया यहाँ पर निकाला था, एक सरिया वहाँ निकाला था, हमने सरिये को मिला दिया, तो पूरी पेरी हमारी लेवल हो गई है, ठीक है। अभी रफ है, इसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आ रही, इसी को बार हम ईंट लगाएंगे दोबारा, तो ये सारी पेरियाँ बराबर होती हुई जाएंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का अपना ध्यान रखना रहता है। देखो, पेरी ढाल में नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है, ऐसा अपना भरना रहेगा। दूसरी पेरी पर फिर से हम यहाँ पर ईंट लगाने वाले हैं, ये देखिएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर से क्या चीज़ फॉलो करनी है, जो रिंग रहेगा इससे 1/2 इंच दूर रखना है, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन देना है ऊपर के लिए, दोनों तरफ आधा, हर तरफ आधा इंच का मार्जिन देना है, यहाँ भी, ठीक है। यहाँ भी आधा इंच, यहाँ भी और यहाँ भी आपने, ठीक है। इस तरह से आपने ईंट लगानी है, फिर इसको भरना है और रिपीट बाय रिपीट ऐसे ही आपने करते हुए जाना है आगे तक। और यहाँ पर घोले का इस्तेमाल ज़रूर यहाँ पर करना है। तो ये भाई ने यहाँ पर घोला नहीं डाला, तो ये गलती है, ऐसा कभी नहीं करना। यहाँ पर आपने ये घोले को डाल देना इस तरह से, ठीक है। तो पीछे के जॉइंट रहेंगे, मजबूत भी हो जाएंगे और फिनिशिंग भी इसमें अच्छे से आ जाएगी। तो घोले का यूज़ ज़रूर करना है और इसको साइड में इस तरह से कवर करना रहता है, ठीक है। 1 ईंट और रख दो बीच में लगा दो यहाँ, इसको ऐसा रहता है गाइस, ठीक है। फिर से 1 ईंट यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर ईंट खड़ी करेंगे, उसको फंसाते हो पूरा और नाप लेंगे वहाँ से, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पर इसको इंची टेप से नाप लिया है। हर पेरी आपने इस तरह से नापते हुए लेकर जानी है इस पैटर्न में। ये देखो, ये पूरा फ्रेम बन गया हमारा, कच्चा फ्रेम, ठीक है। और गाइस एक चीज़ का हमेशा आपने एक ध्यान और रखना है, जब हम इसको भरते हैं ना, अगर आप 4 इंच में लगा रहे हो तो 100% पीछे की तरफ बाढ़ आपकी भागेगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस तरह से ईंट बराबर से यहाँ लगानी है, ठीक है। ये पाया लगाना है सपोर्ट के लिए ना, तो इससे होगा ये आपकी जो दीवार रहेगी भागेगी नहीं, ठीक है। इसको यहाँ से हम क्रॉस कर देंगे इस तरह से, ये होगा। यहाँ हम जो भी साइज़ हमारा आएगा, नक्का वगैरह पौना वगैरह डाल देंगे, तो ये ग्रिप देगा। जब आप इसको दबाओगे ना, तो ये पीछे की तरफ नहीं भागने देगा इसको, ठीक है। तो अगर 9 इंच हम इसको पूरा करेंगे, तो 9 इंच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईंटों का यूज़ करना पड़ता है, लोड बहुत ज़्यादा जीने पर हो जाता है। तो आप 4 इंच में लगाइए, इस तरह से कोने लगा लीजिए बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पीछे की तरफ बाढ़ आपकी भागेगी नहीं, ठीक है। ज़्यादा लंबा आप जीना लगा रहे हैं तो आप कोनों पर लगा सकते हैं, एक बीच में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का, ये बारीक चीज़ें होती है लेकिन ये नुकसान कर देती है, ठीक है ना। इनको ध्यान में रखते हुए आप काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये देखिएगा इसको जिस तरह से आपका जीना भरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आप कितनी भी अच्छे से ईंट लगाओगे ना, जब प्रेशर पड़ता है मसाले का, थोड़ी बहुत बाहर की तरफ भागती है, कंपलसरी है ये तो होना, ठीक है। तो इसको सही करना रहता है आपको। कुछ लोग क्या करते हैं, भर देते हैं, छोड़ देते हैं, जब प्लास्टर करते हैं तो बाद में उनको बजरी काटनी पड़ती है, पत्थर लगाते हैं, तो उसमें इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो उसको हाथों हाथ आपने ताज़ी पेरी किस तरह से रिपेयर करना रहता है वो आपको समझाता हूँ। देखो अभी ये जीना मैंने बनाया हुआ है, कोई भी पेरी आगे पीछे नहीं, प्रॉपर एक साइज़ है, धार एकदम देख लीजिए बिल्कुल सॉलिड अच्छे से बनी हुई है। और ये जो है हमारा थोड़ा सा भी इतना एक सार नहीं है इक्वली, ठीक है। तो इसको इस तरह से कैसे बनाना है वो आपको बताता हूँ। इस तरह से आप करोगे ना तभी आपका जो है जीना अच्छे से बनेगा, वरना आपका जीना कमज़ोर रहने वाला है, ठीक है। ईंट हटा देनी है आपने सारी। इसको करते हैं किस तरह से करते बताता हूँ आपको।